फ्यूचर में आज से वोट नहीं दे रहे हैं, 20 साल से मेरा पहला वोट है वो हनुमान बेनीवाल को लगेगा। युवा पूरी तरह से बेनीवाल साहब के साथ हैं। यार बुजुर्ग लोग है ना, बुजुर्ग लोग जिस तरह ये कांग्रेस 1 किलो नमक यार ये मिर्ची बांटने से कुछ नहीं होता, मिर्ची नहीं हो ईंट है पीसी हुई। अगर आरएलपी सरकार बनती है, सरकार में हिस्सेदार होती है, तो क्या उम्मीद है, क्या परिवर्तन होगा प्रदेश में? तो नहीं आया कि मैं तो हनुमान जी जावा आज 20 साल परिवार हनुमान जी रो है 20 साल मारे परिवार कोई बात नहीं, कमी को नहीं, ट्यूबवेल हमारे खेत में पीएचडी है, लाइट मारे है, सब बात सुविधा है, मार कमी कोई चीज को नहीं, रोड मार खेत हमारे काट दे। हनुमान जी बेनीवाल आम आदमी की, गरीब आदमी के सुनता है, कोई भी फोन करता है, कोई भी किसान आदमी आम आदमी फोन करता है तो हनुमान जी बेनीवाल सीधा तुरंत रात को 2 बजे फोन करो बेनीवाल जी फोन उठाता है। आप सब लोग युवा हैं तो आरएलपी पे अक्सर ये आरोप लगाते हैं उनके विरोधी की युवाओं को गलत दिशा की ओर लेके जा रहे बेनीवाल साहब। झूठा आरोप है, ऐसा कभी नहीं करते, ये सही दिशा में लेके जाने वाले व्यक्ति हैं। ये बाहर से बोखला गए, जिस मिर्जा परिवार ने नागौर को 50 साल तक ठगा है, बिजली आ जाएगी तो करंट आ जाएगा, पानी आ जाएगा, नहर में कोई डूब के मर जाएगा, ट्रेन आ जाएगी तो रेल के नीचे आ जाएगा। मिर्जाओं ने 50 साल तक इस नागौर को पीछे रखा है। अब की बार राजस्थान में पूर्ण बहुमत से हनुमान बेनीवाल की सरकार बनेगी। जिस तरह भाजपा ने जिस तरह एक किसी बागी पर जो एक उदेला है, इसका नाम है जो, हाँ, इसको टिकट दिया है, वो अपना 20,000 वोट नहीं लेगा यार। अब जो भी है खियूसर से 50,000 प्लस करके हम जीत कराएंगे ये पूर्ण बहुमत से यार। ज्योति मिर्जा को कम से कम 40,000 वोटों से नागौर से हरा के भेजेंगे, ये आज वादा करके जाते हैं। आप आके हमारा इंटरव्यू ले लेना। जिस तरह इस मिर्जा परिवार ने राजस्थान को नागौर को बर्बाद किया है, वो हम लोग अब की बार नहीं चलेंगे। पूर्ण मोहम्मद से खियूसर में इसको जिता के राजस्थान का एक फतेह करेंगे। आपने कहा कि मिर्जा परिवार ने नागौर को बर्बाद किया है, तो अभी मैंने सवाल पूछा था कि तो आरोप जो लगते रहे हैं, जो आरएलपी पे अक्सर उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि युवाओं को बर्बाद किया। सुनो, युवाओं को जो बोल रहे हैं बर्बाद किया है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हनुमान बेनीवाल ने किया है। युवाओं को जो नशे की बोल रहे हैं उस लोगों ने सिर्फ भड़काना है, क्योंकि ऐसे बोल के भड़का देंगे हम लोगों को, युवा वोट दे देंगे, हम जीत गए, फिर फोन नहीं उठाएंगे। एक अभी घर लिया बोल रहे हैं रजिस्ट्री कराई है, इतने दिन तुम लोग कहाँ चले गए थे? 5 वर्ष में कोरोना में तुम लोग कहाँ गए थे? सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है। बोले हम लोग एक घर ले लिया है, बोल रहे हैं पट्टा करवाए तुरंत, उस पट्टे से कुछ नहीं होने वाला, उस पट्टे पे लोग वोट नहीं देंगे। 2-3 साल मुंड दे गए हो हनुमान रात 2 बजे फोन उठा अगलो हैं एरो बीजेपी ना सोरा भर्ती ओडी परीक्षा ओडी रोक लगा दी सोरा रे एक टेस्ट कर दी सोरा दौड़े अगली हर चीज बोलने दो इनको, पहले सुनने बीजेपी ना रीट लगा दी 30 फुट चौड़ी रोड डंबर। आज तक किसी मिर्जा परिवार ने पूछो कि सिर्फ 12 फीट बनाई है क्या? जो बनाई है ना सिर्फ आधा इंच ऊपर डंबर लगाया यार, कोई किसान की टोली गई तो तुरंत निकल गई, वो वैसी रोड नहीं है। अभी प्रदेश में अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि मैंने युवाओं के लिए काम किया। कुछ नहीं किया युवाओं को, सिर्फ युवाओं को बर्बाद करने का अशोक गहलोत का काम है। पेपर लीक जैसी घटना आज राजस्थान के अंदर आम चीन एक जैसे गरीब का बेटा है, चाहे मैं भी हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो परिवार से हर महीने 5,000 रुपए लेता हूँ और फिर लास्ट में क्या आता रुझान कि वो चीज हो गया, अब पेपर लीक हो गया, किसी मंत्री का हाथ है, आज तक एक मंत्री जेल नहीं गया। ये सिर्फ इसने है राजस्थान को बर्बाद करने में अशोक गहलोत और वसुंधरा की भूमिका रही है। और नागौर को जिस तरह मिर्जा ने इस नागौर की ऐसी तैसी की है, उसमें कोई कमी नहीं रखी है। 2023 में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या उम्मीद? मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल अपना पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। जिस तरह हनुमान बेनीवाल की सरकार नहीं बनी तो चुनाव राजस्थान में वापस होगा, यह तो हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री होगा। वापस तो कैसे होगा? वापस बहुमत सरकार नहीं मिलेगी। हम लोग अगर एक बात और बेनीवाल साहब ये भी कहते हैं सरकार हमारी बनेगी या हमारे बिना नहीं बनेगी। अगर ये मान के चलो गठबंधन करना पड़ता है तो कांग्रेस या भाजपा दोनों में से किससे गठबंधन करना उचित रहेगा? हम गठबंधन सुनो, हम किसी पार्टी के पास नहीं जाएंगे सर, हम लोग इससे गठबंधन करेंगे जो हमारा हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाएंगे उससे, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। चुनाव वापस हो जाए तो हम लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे बिना नहीं। कांग्रेस और भाजपा दोनों में से जाने का हो कि जाना पड़ेगा तो हम लोग अभी किसी के साथ नहीं जाएंगे। जाने की तो कोई बात ही नहीं है।
उनको ही आना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल ना तो किसी के पास जाता है। अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों आती है आरएलपी के पास तो कौन सी पहली पसंद है? आओ आओ नहीं, किस से? यही चाहते हैं हम तो यही चाहते हैं कि दोनों पार्टी हमारे पास आए। इन लोगों के पास जो अभी नंबर जारी किया है ना, वो नंबर 23 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख को सब सिम बंद है कि एक व्यक्ति 5 साल बाद आके एक छोटा सा मकान खरीद के बोलती है मैं नागौर में जीत जाऊंगी। कोई जगह नहीं है जीतने की। तो आप बोल रही हैं कि मेरे भतीजे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको मैं संभालूंगी। कोई भतीजे नहीं है। चूंदड़ी और हरियाणा भेजते हैं हम लोग हमारे पास सुनो, हमारे पास जो 5-25 पैसे हैं, हम लोग जो चूंदड़ी वूंदड़ी लाके हमारा काम है वो करके उनको रवाना करेंगे हम लोग। एक मिनट ज्योति कहे ना कि मागन पैसा बहुत है, यूं बहुत है, तो बेटा हरियाणा में खड़ी हुई सीट क्यों होए? अट क्यों आता होए? आप हार हो हरियाणा अट का मांगे। आपके लिए आई बताई रोटी कर हरियाणा में गाली की निकाली। वो कहती है कि आपके लिए यहाँ पे आई है। हमारे लिए झूठ बोल नहीं। हेलो मार बहन बैठे है ना, कहीं घड़ी है जिस हरियाणा में ज्योति मिर्धा और भाजपा की सरकार है, उसी हरियाणा में हमारे हजारों जाट भाइयों को मार दिया और आज वो जेल के अंदर है। अरे भतीजों को छोड़ो, पहले देवरों को तो छुड़वा दो। क्या बात करते हो यार, हमें शर्म आती है। हम भाजपा को जिंदगी भर टिकी नहीं देंगे। हमारे हजारों भाइयों की लाशें हमें याद है, हजारों भाइयों की लाशें हमें याद है भाजपा की। वो ठीक है, हरियाणा क्या है वो बताओ? ये जेठ को लेके आ गई, देवर को लेके आ गई, देवर जेठ के सबके घर के अंदर सारे एमएलए बन जाएंगे क्या? बताओ आप। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो अभी कल परसों शायद कोई कार्यकर्ता कह रहे थे कि हनुमान जी बेनीवाल ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था तो भाजपा को उन्होंने छोड़ दिया, तो आजाद समाज पार्टी को वो क्या समझते हैं? ऐसा कहा हनुमान का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। हनुमान बेनीवाल का कार्यकर्ता ऐसा कभी नहीं बोल सकता। नहीं तो बेनीवाल का कार्यकर्ता गलत बोलता है, ना तो बेनीवाल का कार्यकर्ता उसमें ऐसा है, हनुमान बेनीवाल ने भाजपा को इसलिए इस उम्मीद से क्या लग रहा है अगर आरएलपी की सरकार बनती है, आरएलपी सरकार में हिस्सेदार होती है, क्या परिवर्तन होगा राजस्थान में? बढ़िया होगा। किसानों को क्या उम्मीद है, क्या कुछ उनके लिए भले के लिए होगा? सुनो, अब घर में आटे ही नहीं, 1000 आदमियों को नोचने से क्या फायदा? भाई कोयला नहीं है सरकार के पास, बोल रही है बिजली फ्री दे, कहाँ से देंगे? ये सारी भड़काऊ बातें, भड़काऊ लोग। मेरी बात, वो राहुल गांधी जो 10-10 दिन कह के पिछली बार राजस्थान में 2 महीने घुमा था, उस राहुल गांधी का चेहरा कहाँ पर है? आज वो राजस्थान में नहीं आ रहा। ये देखो आप मीडिया देखते हो ना, राहुल गांधी आया क्या राजस्थान में? रुक जाओ, हाँ आया क्या? राहुल गांधी नहीं आया ना। वो 10 तक की गिनती गायब हो गई और राजस्थान से हम कांग्रेस और बीजेपी को गायब कर देंगे। तो इस बार आरएलपी प्रमुख पार्टी रहेगी और दोनों पार्टियां गायब हो जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? गायब हो जाएगी और हमारे बगैर सत्ता नहीं आएगी, गारंटी के साथ है। ज्योति की जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त नागौर के अंदर ज्योति की जमानत जब्त जमानत होगी। की जो 10,000 राशि है वो वापिस नहीं ले पाएगी, ये गारंटी के साथ है। अभी जो 5-5.5 किराए लेने से कोई वोट नहीं मिलता है। खरीद लिया बताया अभी तो। पैसा से खेल खेल कर दिल्ली से ले जाते हैं, या उनका कोई प्रभाव नहीं है, पैसों से खेलते हैं, पैसों से कोई जनता आप नहीं उनको वोट पूछ सकते हो कि आप 5 साल कहाँ गए थे? इस तरह कोरोना काल के हमारे भाइयों की मौत हुई थी, इस ज्योति ने फोन तक नहीं उठाया। उस ज्योति को वोट किस नाक से वोट लेने आई है? आप मीडिया वाले, उससे आप पूछ सकते हो कि ज्योति जी आप इधर वोट लेने आपका कुछ वर्षों से है कि नहीं है? एक चीज अक्सर सुनने में आती है, फ्यूचर के आज से एक बात सुनिए, आपने कहा कि 5 साल ज्योति कहाँ थी, तो अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि लोग इन बातों को भूल जाते हैं चुनाव के वक्त। सुनो, आज से हमारा खीवसर विधानसभा क्षेत्र है ना, हम एकदम लास्ट धोलिया डेर से आते हैं, लास्ट सीमा है। आज तक 15 साल पहले उधर पीने का पानी तक नहीं था। जिस टाइम डायरेक्ट जोन लगा था, हनुमान बेनीवाल वहां से विधायक बना, उस टाइम डायरेक्ट जोन तो अपनी जगह था, पुलिस तक नहीं आती थी। किसानों को बोला खोदो ट्यूबवेल। जिस तरह भाजपा का मंत्री था गजेंद्र सिंह, उसने वहां जाके विधानसभा में बोला कि खीवसर के किसान उसकी फर्जी ट्यूबवेल चले, उसकी उन लोगों की क्या बाप की जागीर है जो फर्जी ट्यूबवेल हम लोग चला रहे? हमारी लाइट है, डायरेक्ट जोन हटाओ, क्यों नहीं दे रहे हो किसानों को? उसके बाद जो डायरेक्ट जोन हटाया, हम हमारी इज्जत से हमने कनेक्शन ले लिया। बेनीवाल साहब सरकार में आते हैं तो किसानों का भला होगा? बहुत कुछ। सुनो, एक चीज बताऊं, आज के दिन सुनो ना, आज के दिन सुनो, आज के दिन किसान आबाद हो जाएगा। राजस्थान का किसान आबाद हो जाएगा। आप देख रहे हो, बगैर
बगैर डीजल बगैर पेट्रोल हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। सुनो ना, आज के दिन इस नागौर में फोन करो, हनुमान जी ये काम है, तुरंत ट्रांसफॉर्म दिलवाना है, 10 मिनट के अंदर ट्रांसफॉर्म दे देते। सुनो ना, जिस तरह कोई दूसरी विधानसभा में आप जाके देखो जहां हमारा जनप्रतिनिधि मजबूत नहीं है, अभी तो हमारा 200 सीटों पे उतर रहे हैं, हम और आजाद पार्टी मिलकर लड़ेंगे, हमारी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बनेगी। ये आज से आप मीडिया में 200 आपने 200 सीटों की बात कही तो वो ऐसा कह रहे हैं भाजपा वाले कि 1 सीट 2 सीट 4 5 सीट ऐसे वो लिस्ट निकाल रहे हैं आरएलपी वाले। सुनिए बात तो सुनिए, वो ऐसे लिस्ट निकाल रहे हैं। तो मैंने पूछा वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि सौदेबाजी होती है, जिसे भाजपा और कांग्रेस टिकट नहीं देती उनसे सौदा होता है आरएलपी का और वो टिकट मिलता है। सुनो, आज से पहले जो भाजपा और कांग्रेस का चुनाव हुआ था, जो नामांकन की तारीख थी उससे 10 दिन पहले चुनाव की घोषणा हो जाती थी। खींवसर का टिकट परसों मिला है, कितने दिन अटके रहा है और अभी तक पूरे प्रत्याशी का भाजपा ने घोषित नहीं किया है। और कांग्रेस खुद इधर नागौर के अंदर रुका, कांग्रेस का टिकट तो जोधपुर के पास रुका हुआ है, शायद वो नेत्रा टोल के पीछे। अभी आपने कहा कि हनुमान जी बेनीवाल 50,000 वोटों से जीतेंगे। अगर कांग्रेस किसी मजबूत प्रत्याशी को लाती है तो फिर क्या समीकरण रहने वाले हैं? पहली बात तो है, यहाँ पर कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता। आप कल इतिहास उठा के देख लेना, कल नागौर का कैसा आपके सामने एक जनप्रतिनिधि आता है और वो अपनी पूर्ण बहुमत से अपनी सीट निकालेगा। कल देख लेना, कल या आज शाम को यार, कल मजबूत है, ये कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं है। मिर्ची दी नहीं है उसने। बस और कह लो दोनों लड़ दें बेनीवाल के सामने, कोई जमात होगी उन सरकारों। अब खींवसर में उस लोगों ने क्या प्लान खेला है कि भाजपा और कांग्रेस मिल के होगा, कुछ नहीं हुआ। और राजस्थान का जो खींवसर का बुजुर्ग है वो सब उसको सूपना सिर्फ बदलाव, रोलपा की सरकार मांग रहा है राजस्थान, और कुछ नहीं चाहता है। उस गुलामी के अंदर सरकार नहीं है अभी। अब ये कांग्रेस कहती है नहीं कि मुसलमानों के वोट है, ये मुसलमानों से वोट। जिस तरह से आपने देखा, हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, बड़ा जोश इनमें नजर आ रहा है और ये कह रहे हैं कि हनुमान जी बेनीवाल 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, ऐसा इनका कहना है। देखते हैं क्या होता है।